तो कल्पा में घूमते घूमते हम लोग आ गए थे एक ऐसी जगह पर जो पॉपुलर भी थी और बदनाम भी। और ये वाटरफॉल आ रहा था इस ग्लेशियर से, और ये ग्लेशियर आ रहा है ऊपर माउंटेन्स से। तो कल्पा के इस मंदिर में आने से पहले इस सूचना को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया गया था। सब डॉग आदि के पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि आदि लकी होंगे वो बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते होंगे। बादलों से खेलते ये किन्नौर कैलाश के बड़े बड़े पहाड़ और सतलज नदी के इस पार बसा ये एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कल्पा, जहां हम आज पहुंच चुके थे। ये पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करती है एप्पल फार्मिंग और टूरिज्म पे। तो इस गांव में आज हम पहुंच चुके थे और ये थी हमारी इस गांव में पहली सुबह। इस जगह के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि हमारे देश के जो पहले वोटर थे श्री श्याम शरण नेगी जी, वो भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और चाय अपनी आ गई थी, चाय पी ली मैंने। और सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, क्लाउडी वेदर है, और सामने जो बड़े वाले माउंटेन्स थे, स्नो माउंटेन्स, वो अब विजिबल नहीं है। आदि यहाँ दूध पी रहा है फूंक फूंक के, और बेबी भी दूध पी रही है। मलाई आ गई तो मलाई निकाल दो, मलाई निकलवा दो। आदि मलाई भी पी लेता है। और यहाँ फिर से सब्जी काटी जा रही है मैगी बनाने के लिए। लगातार हम लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं। दूध पी रहा था, बहुत तेजी से पी रहा था। तो कल्पा में घूमते घूमते हम लोग आ गए थे एक ऐसी जगह पर जो पॉपुलर भी थी और बदनाम भी, और जिसका नाम है सुसाइड पॉइंट। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है हमारा सुसाइड पॉइंट। और यहाँ से अंदर जो वैली है उसकी डेप्थ होगी हजारों फीट की। एक बार यहाँ से कोई गिर गया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है, फिर उसे चमत्कार ही बचा सकता है। तो ये है ग्रैंड व्यू ऑफ हिमालयास किन्नर कैलाश। तो अभी हम लोग कल्पा के सुसाइड पॉइंट पर आ गए थे, और यहाँ से क्या व्यू है। ऊपर माउंटेन्स पे पूरे क्लाउड्स अटक गए हैं, और यहाँ ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, प्रेयर फ्लैग्स, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ यात्रिक है, ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और ये गाड़ी बहुत दूर आ चुकी है। बहुत सारी फोटो खिंचवा चुके हैं। पुचकी अपना ब्लॉगिंग कर रही है, डुग्गू अपना वीडियो एडिट कर रहा है, ये लोग पंचायत कर रहे हैं, और हम लोग बहुत देर से यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लगा देते हैं। इसकी बैटरी लो हो गई बेटा। और ये लोग के फोटो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये है इस यात्रा में शामिल हमारे परिवार के सभी लोग। और कल्पा घूमते घूमते हमें हर व्यू पॉइंट लग रहा था एकदम हेवन के जैसा। तो अभी एक इस व्यू पॉइंट पर हम आए थे, सुसाइड पॉइंट से थोड़ा पहले पड़ता है ये। तो यहाँ पर हम इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पर एक वाटरफॉल था, और ये वाटरफॉल आ रहा था इस ग्लेशियर से, और ये ग्लेशियर आ रहा है ऊपर माउंटेन्स से। ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ से पिघल के ये ग्लेशियर आ रहा है, और यहाँ पर काफ़ी ठंडक है। तो इस व्यू पॉइंट पे बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। और ये लोग कुछ ऊपर बैठ गए हैं खाना वाना खाने, और यहाँ कुछ लोगों ने अपनी लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं, गांव वालों ने। ऊपर ये चीड़ और देवदार के पेड़, इनके जंगल है पूरे के पूरे। यहाँ हम लोग पहुंच गए थे गांव के प्राचीन मंदिर में, जहां पर होने वाली थी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूजा। तो इस छोटे छोटे गांव के ये छोटे छोटे पगडंडी वाले रास्ते, और सामने खड़े हैं किन्नर कैलाश के पहाड़। और इन गांवों में छोटे छोटे मंदिर जरूर होते हैं, जिनका आर्किटेक्चर बहुत पुराना वुडन आर्किटेक्चर है। और एक ये मंदिर भी है।
और ऐसी तंग गलियों से होते हुए आप इस गांव की सैर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार गांव है। इस गांव में आप किसी भी जगह खड़े हो जाइए, आपको कुछ इसी तरीके के व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पहाड़ी गांव में इस तरीके के पुराने प्राचीन मंदिर भी होते हैं, जो कि पूरी तरीके से वुडन से बने होते हैं। ये पूरा वुडन का बना हुआ छोटा सा स्ट्रक्चर है, ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो जितने भी रिसोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उन्हीं रिसोर्सेस से इन प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया गया था। जैसे यहाँ पर लकड़ी मिल जाती है आसानी से और पत्थर, तो लकड़ी और पत्थर से ही बनाए गए हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर। तो इसमें दिखाता हूँ आपको एक चीज, ये देखिए, इसमें ये स्टोन है और ये हमारा वुड है। तो स्टोन और वुड का मिक्सचर करके इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि काफी पुराना है। ये इस मंदिर का एंट्रेंस है। और जो गर्भगृह है वो कुछ ऐसा है। अभी ये बंद है, तो इसके अंदर हम नहीं जा सकते। तो कल्पा के इस मंदिर में आने से पहले इस सूचना को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इन सारे नियम कानूनों को आपको फॉलो करना है। फंस गया, सब डॉग्स आदि के पीछे पड़ गए। हाँ, सब डॉग आदि के पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि आदि बिस्किट खिला रहा है डॉगीज को। आ जाओ, छोटे को देना है तुमको, दे दो छोटे को, छोटे खा लो। हाँ, छोटू खा रहा है। चलो नीचे आओ। हाँ, बय वाला गंदा, चलो। आओ डॉगी, जल्दी आओ डॉगी, जल्दी से आ जाओ। ये आओ, ये लो छोटे डॉगी। अरे ये तो मुफासा लग रहा है छोटू। बस चलो, हाँ तुम खा लो, चलो। तो कल्पा में एक ये आदि शक्ति का मंदिर भी है, जो बहुत दूर से दिखाई देता है कल्पा में। ये इसका एंट्रेंस है और अंदर से मंदिर ऐसा दिखता है। तो ये छोटा सा मंदिर है, ऊपर देखिए आदि शक्ति की मूर्ति फोटो बनी हुई है। ये है कल्पा विलेज का प्राथमिक विद्यालय, यानी राजकीय प्राथमिक पाठशाला। और एक चीज देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1890 में, यानी ये काफी पुराना है। फिर इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया श्री GD शर्मा के द्वारा। और यहाँ से भी व्यू देखिए, लकी होंगे वो बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते होंगे। अभी रात में हम लोग भटक रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए। कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट सब बंद हो जाता है बहुत जल्दी। और जो रेस्टोरेंट है भी, वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए। मतलब नॉन वेज हमें नहीं चाहिए, तो वो वेज चाहिए प्योर, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग भटक रहे हैं भूत की तरह खाने की तलाश में। हाँ, भटकती आत्मा ही है। तो फाइनली हम लोग को एक होटल मिल गया था, जहाँ हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बढ़िया सी ठंडी टेम्परेचर में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सब बच्चे भी।
रुक्कू भी पी रहा है, आदि भी पी रहा है और ठंडे में बहुत मजा आ रहा है। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है चाउमीन, नूडल और फ्राइड राइस। अभी हम लोग का चाउमीन आ गया था, तो अभी चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं हम लोग रात में। फाइनली खाना मिल ही गया सबको। आप सब लोगों ने दबा के खा लिया है, सारी प्लेटें खत्म हो गई हैं। आज फास्ट फूड पार्टी थी चाइनीज की, चाउमीन और फ्रेंच फ्राइड राइस। और कुछ प्लेटें यहाँ भी खाली हो चुकी हैं। और अब हम लोग कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे? नहीं, अब रूम में जाएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। अब कॉफी ऑर्डर करिए, बस कॉफी पी के चले जाएंगे, ठीक है? चल लेता। सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, गुड नाइट। सो फाइनली कॉफी भी आ गई और कॉफी पी के बस अब निकलते हैं, सबको गुड नाइट बोल के। और कल मॉर्निंग में निकलेंगे इस होटल से हम शिमला की ओर। अगली सुबह हम सनराइज का वेट कर रहे थे और हमने मिस भी नहीं किया। और आप भी जब यहाँ आए तो इसे मिस मत करना। ये सामने आप देख सकते हैं किन्नौर कैलाश रेंज दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। पीछे से सनराइज हो रहा है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आपको जो है सामने एक पेंसिल की नोक जैसी शार्प रॉक दिखाई दे रही है, वही है किन्नौर कैलाश महादेव, जहां तक जाने का ट्रैक है 18 किलोमीटर का। और इस रेंज की सबसे ऊंची पीक है ये पीक, जो कि है 6050 मीटर्स की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे कल्पा स्टे का सेकेंड डे है और आज हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर घूमने लायक थी हम घूम चुके हैं। और अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे रिकांगपिओ, वहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने घर की ओर, वापस देहरादून की ओर। और सामने की वैली में सनराइज हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी वैली रोशनी से भर गई है। और अब जरा ये चिड़ियों की आवाजें सुने। है ना कमाल का प्राकृतिक दृश्य और नेचुरल साउंड। तो ये था हमारा कल्पा का एक्सपीरियंस। सो गाइस, हम लोग रुके थे पिछले 2 दिनों से होटल मॉन्क में, और यहाँ का स्टाफ और यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है वो बहुत ही एक नंबर हॉस्पिटलिटी है। और ये भैया हैं राकेश भैया, जो यहाँ पे पूरा मैनेज करते हैं इस होटल को। और ये पीछे होटल का बोर्ड भी लगा है, तो कभी आप कल्पा आते हैं तो पीछे नंबर भी आप डायल करके डायरेक्ट इनके पास आ सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी डील और डिस्काउंट आपको दे देंगे। और होटल का लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, इन फ्रंट ऑफ किन्नर कैलाश रेंज, सो यू कैन बुक एनी टाइम। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं राकेश भाई को डायरेक्टली। थैंक यू राकेश भाई फॉर हॉस्पिटलिटी।